शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके, अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं। अपनी बर्बादी का यारों ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं पत्थर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। ये चौरसिया, ऊपर से छोड़, नीचे से पकड़। ले। हाँ, इसको ठीक है। सीधा कर ले। हाँ, अकेला सीधा कर। हाँ, पकड़िए। लगा कि ना लगाया? लगा लगा। जोर से। बराबर। हाँ। अरे कागज निकाल देंगे। अरे कागज निकाल देना। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 1 हरी हरी ठीक है। अरे ठीक है एकदम फिट। अब तुमने लगाया ना, कैसे नहीं फिट होगा। भाई तुम लोग ऐसे करो, ये पोस्टर्स और ये बैनर सब लगवा देना, और ये हैंड बिल्स जो है ना बांट दो जल्दी। कमल घबराओ नहीं राजा भाई, पूरी एरिया में शाम तक अपना सुधाकर जी का नाम चमक जाएगा। अरे वो आसमान में तारे चमकते हैं ना, जब जब ऐसा ही चमकेगा। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सामान बोले लोग फट जाएगा। अरे यार ऐसा करके पास कर देगा धीरे धीरे। इसको पीछे राजू भाई आगे। गढ़ के लोग, तुमको मालूम है ना नारा लगाने का है, मशाल को वोट दो। मशाल को वोट दो, मशाल को वोट दो, मशाल को वोट दो। सुनो सुनो सुनो, करीब आके सुनो और शांति से सुनो। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन में श्री सुधाकर कदम को वोट देकर आप लोगों ने कामयाब बनाया था, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद श्री कदम ने दिन रात काम किया, आप लोगों के लिए काम किया। हाँ, हमको मालूम है कि हम लोगों के लिए उसने बहुत काम किया है, इसलिए इस बार भी हम उन्हीं को वोट देंगे। सुधाकर कदम जिंदाबाद, सुधाकर कदम जिंदाबाद, मशाल को, मशाल को। अरे सारे के सारे भाड़े के टट्टू इस बार भी मशाल ही चुनकर आएगा। तो फिर आइए, आज शाम को 5 बजे नुक्कड़ नंबर 10 पर आइए, जहां पर आपके प्यारे नेता श्री सुधाकर कदम आपसे संबोधित होंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। श्री सुधाकर कदम पहुंच चुके हैं। अब हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एरिया की अलग अलग संस्था और कमेटी की ओर से श्री सुधाकर कदम को पुष्प मालाएं भेंट की जाएंगी। बस शुक्रिया शुक्रिया। भाइयों और बहनों, ये जो हार और फूल आप लोग मेरे लिए लाए हैं, असल में तो इसके हकदार आप लोग हैं।
क्योंकि अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी आप सबकी तरह ही एक आम इंसान हूं, एक चाल में रहता हूं, राशन और घासलेट की लाइन लगाता हूं। आप में और मुझ में फर्क ही क्या है? हम सभी इंसान हैं, सिर्फ इंसान। इंसान जो सबसे बड़ा है, भगवान और धर्म से भी बड़ा। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आपका और हमारा दुश्मन एक है, समस्या एक है और दुख एक है, और वो है नाइंसाफ। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है और इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ हूं। एक बात और, पिछली बार भी हमने इलेक्शन लड़ा था, उस बार भी हमारे पास पैसा नहीं था, बल्कि हिम्मत थी, एक दूसरे का साथ था और सच्चाई थी। इसीलिए पिछला इलेक्शन हमने पैसे के बल पर नहीं जीता, बल्कि एकता के बल पर जीता है। इस बार भी हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप हैं, आपका साथ है और हमारी एकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी हम इलेक्शन जीतेंगे। कदम जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, कदम जिंदाबाद। कैसी रही सुधाकर कदम की मीटिंग? सर, पब्लिक इतनी ठसाठस भरी हुई थी कि पांव रखने तक कोई जगह नहीं थी। क्या स्वागत किया उसका, बीडी यूनियन, हॉकर्स यूनियन, महिला मंडल, लगता है सर सारी दुनिया की यूनियन उनके साथ है। और सर, पब्लिक भी उसके साथ है। उसने बहुत सॉलिड काम किया सर। कहीं डिस्पेंसरीज खुलवाई हैं, कहीं सिलाई की क्लासेस लगवाई हैं, तो कहीं बच्चों को किताबें फ्री बांटी हैं। सर, मुझे तो ऐसा लगता है उस एरिया में घुसना बहुत मुश्किल की बात है। मैं ये इलेक्शन हर कीमत पे जीतना चाहता हूँ। मुझे मालूम है सुधाकर का किला बहुत मजबूत है, मगर पैसे में बड़ी ताकत होती है। कुछ भी करो, जलसे अरेंज करो, डिस्को, कव्वाली, फिल्म शोज रख दो, पैसे पानी की तरह बहा दो, मगर लोगों को अपने साथ लाओ। लेकिन सर, सुधाकर के वर्कर्स बहुत सॉलिड हैं। तो सबसे पहले उनके वर्कर्स को खरीद लो, जो जितना मांगे उसे दो। अरे जी, वो कार्स पहुंचा दिए वहां पे भैया? जी हाँ, वो सब पहुंचा दिए मैंने। वहां पहुंचा दिए। सुधाकर भाई, चाय, पर आज दूध नहीं है। शक्कर है ना, काफी है। सुना है दामले बहुत रुपया खर्च कर रहा है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि वो हर एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। सुधाकर भाई, उसके पास वर्कर है ही कहाँ, और जो कुछ है वो भी भाड़े के टट्टू। गुरु गुरु, वो दामले का एकदम खतरा हो गया भाई। सॉरी साहब। अच्छा घोपड़ी, ये तो बता उधर हुआ क्या? अरे उसने पब्लिक मीटिंग भी रखा, फिल्म शो भी रखा, फिल्म देखा पब्लिक ने, और जब वो दामले आए ना तो मैदान एकदम खाली। कल भी ऐसा ही हो गया था। फिल्म देखने के बाद सब पब्लिक बोला दामले अच्छा लीडर नहीं है, सिर्फ एक ही फिल्म दिखाता है। अरे उसने तो लोगों को खाने पे भी बुलाया, लोगों ने खाया और जाते जाते ये पूछा, अच्छा कल खाने में क्या है? अरे भाई, लोग बहुत सयाने हैं, उन्हें खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, लेकिन उन्हें सब मालूम है कौन सच्चा है और कौन झूठा। साहब को पीटर मार के ऑफिस में बुलाया है। अच्छा ठीक है भाइयों, मैं चलता हूँ। कलाबाज, ये सारे कार्ड भिजवा दो और बाकी के जो बैनर्स बचे हैं उनको देख लेना। जी गुरु, तुम भी जो भी काम बचा है पूरा कर लेना। वो जाएगा साहब, सब हो जाए। गुरु, ये थोड़े से कार्ड तुम लिख दो ना। अच्छा, अरे तुम भी एक काम कर बेटा, चाय बना के रख, रात भर काम करने का जरूरत पड़ेगी जरा। गुरु, शक्कर भी खत्म, चाय भी खत्म, पत्ती भी खत्म, दूध भी खत्म, पैसा भी खत्म। क्या कादर भाई, सब माल। अभी क्या करेगा गुरु, अपने पास जो था वो सब खर्चा हो गया, अभी थोड़ा चंदा निकालो, सब आ जाएगा। कादर भाई, अब कहाँ से दे, अब तो जेब भी खाली हो गए। अरे भाई, चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? चाय पियो, कॉफी पियो, दूध पियो, लस्सी पियो, ठंडा पियो, जो मर्जी आप पियो। पैसे की खामखा फिक्र कर रहे हो? हम दोनों किस दिन के लिए? अरे 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 सेठ, बात क्या है, आज हम लोग पे बहुत मेहरबान हो रहे हो। अरे गुरु, अपनी जेब से पैसा खर्च करके आप सुधाकर की मदद कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को मिलेगा क्या? गुरु, दामले का काम करो,
जितने पैसे चाहोगे उतने पैसे मिलेंगे। अच्छा अरे सेठ ये तो बताओ पैसे कितने मिलेंगे? लो बाबूजी अपने ही आदमी है, जितना चाहोगे उतने मिल जाएंगे। क्यों लाल जी? अरे तो क्या हुक्म करो, कितने रुपए चाहिए? अरे पर ई तो बताओ हमका कहाँ करेगा पड़ी है? लो तुमको पता ही नहीं है, वो दामले का काम करना पड़ेगा। बाबूजी मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। देख लो। सुना आपने? गुप्ता जी और मानिकलाल जी हमारी बोली लगाने आए हैं। हाँ भाइयों, बोलो इन दोनों के साथ क्या किया जाए? के साथ तो मेरे ख्याल से इन दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। हड्डी बड्डी टूट जाएंगे, इन लोग को थोड़ा थोड़ा धक्का मार के बाहर निकालो। तो पाई नहीं। ए, सीधी तरह से जाता है कि उठा के फेंको दोनों को? अरे गुरु हमारी बात तो सुनो। चुप। ये रहा आपके बैनर और पोस्टर, हमें आपका काम नहीं करना। क्यों, रुपए कम पड़ गए क्या? अगर रुपए और चाहिए तो बोलो। हम आपके दिए हुए पैसे वापस लौटाने आए। मगर क्यों? हमें अपना सर नहीं फुड़वाना, उस मोहल्ले में घुसना भी मुश्किल है। चलो भाइयों चलो। सुधाकर कोई देवता नहीं, एक आदमी है, और हर आदमी में कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। सुधाकर में भी जरूर कोई न कोई कमजोरी होगी, कोई बुराई होगी जो हमारे लिए फायदा बन सके। शराब पीता है? नहीं। पीता था? नहीं। जुआ खेलता है? नहीं। कोई स्कैंडल या किसी लड़की का चक्कर? कोई चक्कर नहीं, वो तो शादीशुदा है। पर मैंने तो सुना है वो हर रात किसी सीमेंट वाली चाल में जाता है। वो तो किसी बूढ़ी औरत को पैसा देने जाता है सर। सुधाकर ने इतने लोगों के लिए इतना काम किया, कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया? नहीं सर। तो हो ही नहीं सकता है 5 साल तक आदमी कॉर्पोरेशन में रहे और कोई पैसा ना ले। हो सकता है किसी संस्था के नाम पर ही उसने कोई चंदा लिया हो। नहीं। अच्छा, भाषा और प्रांत के बारे में कभी उसने कोई ऐसी बात कही हो? वो किसी भाषा किसी धर्म की बुराई नहीं करता, वो सब धर्म को एक मानता है। वो तो कहता है सर कि इंसान भगवान और धर्म से बड़ा होता है। इंसान धर्म और भगवान से बड़ा होता है? जी हाँ। ये सुधाकर ने कहा? जी हाँ। उसने बिल्कुल सच कहा है। उसे पता ही नहीं कि उसकी यही बात हमारे लिए जीत बन जाएगी। आपका मतलब सर? शतरंज की चाल में हर मोहरा पिट सकता है, लेकिन धर्म का मोहरा कभी नहीं पिट सकता। इतिहास गवाह है, यीशु मसीह से लेकर आज तक हर बागी को, हर बगावत को, हर इनकलाब को, हर जागृति को धर्म के नाम से भी कुचला गया है। धर्म की तलवार आज भी उतनी ही तेज है। सुनो जी, हम एक धर्म बचाओ कमेटी बनाएंगे। ठीक है सर। वो सिर्फ ये प्रचार करेगी कि सुधाकर इंसान को धर्म और भगवान से बड़ा मानता है। जी। बस एक बार लोगों के अंदर धर्म की भावना जग जाने दो, फिर देखो कैसी आग भड़क उठती है। मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि हमारे एरिया में जितने भी गटर और नालियां हैं उनको ढकवाया जाए, जिससे कि बीमारी ना फैले बच्चों में और जनता में तकलीफ ना हो। हमारी कोशिश ये भी होगी कि इस एरिया में हॉस्पिटल बनवाए जाए, म्युनिसिपल स्कूल खोले जाए।
ध्यान देकर सुनो। चलो बोलो। भाइयों और बहनों, हमारा धर्म, हमारा इतिहास आज खतरे में है, क्योंकि आप लोग अधर्मी, झूठे, धोखेबाज लोगों के चक्कर में आ गए हैं। ऐसा ही एक अधर्मी आदमी हमारे इलाके से चुनाव लड़ रहा है, जिसका नाम है सुधाकर कदम। आज रात को नुक्कड़ नंबर 10 पर दामले साहब इसी सिलसिले में भाषण देंगे। आप लोग जरूर आइए। दामले जिंदाबाद, दामले जिंदाबाद, शांत रहिए, शांत रहिए, कृपया बैठ जाइए। भाइयों बहनों, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और शांत रहिए। आपके प्यारे नेता दामले साहब आ गए हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की सभा का इस होने वाले चुनाव से कोई संबंध नहीं। मैं तो सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो हम सबको बहा के ले जाएगा। हमारे कल तक के कॉर्पोरेटर श्री सुधाकर कदम, जो एक बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हैं, जिसकी मिसाल हर जगह दी जाती है। पिछले 5 सालों से उन्होंने आपकी बड़ी सेवा की, मगर उनकी एक बात हमें अच्छी नहीं लगी, बल्कि बहुत खली। वो कहते हैं कि इंसान धर्म से बड़ा है। भाई, बड़ा तो वो है जिसने इंसान को इंसान बनाया। वो मुझे एक थप्पड़ मार दे, मैं कुछ नहीं कहता, एक गाली दे दे, मैं सह लेता, कुछ नहीं कहता, मगर उन्होंने धर्म को गाली दी, ये कह के कि इंसान धर्म से बड़ा है। देखिए, एक गरीब आदमी के घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, शिक्षा दीक्षा देता है, उसे अपने पुरखों और धर्म के प्रति सम्मान करना सिखाता है। वही बच्चा बड़ा होकर अगर अपने बाप के मुंह में एक तमाचा मार दे तो कितनी बुरी चीज है। ये धर्म, संस्कृति और सभ्यता के प्रति कितना बड़ा अपमान है। सुधाकर साहब ने यही किया। जिस संस्कृति, जिस सभ्यता में पलकर वो बड़े हुए, जब अपने पैरों पर खड़े हुए तो उसी धर्म के मुंह पे उन्होंने तमाचा मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनोहर दामले, मनोहर दामले। धर्म हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा है। धर्म हमारी शक्ति है और सुधाकर साहब हमारी इसी शक्ति को खत्म कर देना चाहते हैं। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस वक्त आपको ये कड़ी चेतावनी देने आया हूं कि सुधाकर जैसे अधर्मी आदमी को अगर बढ़ावा दिया गया तो धर्म मिट जाएगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा धूल में मिल जाएगी। हम जानवर बन जाएंगे। सुधाकर साहब शायद यही चाहते हैं। मनोहर दामले जिंदाबाद, मनोहर दामले जिंदाबाद, हमारा धर्म जिंदाबाद, हमारा धर्म जिंदाबाद। ये सब क्या हो गया? एकदम से हवाएं बदल गई। पता नहीं, खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि कल तक जो लोग हमारे साथ थे आज वो उधर चले गए हैं। मैं महिला मंडल से आई हूँ। कहिए। हम आपका काम नहीं कर सकते। मैं ये हैंडबिल्स, पोस्टर्स सब वापस करने आई हूँ। क्यों? क्या आप भी? हम तो आपके साथ ही हैं, मगर मेंबर्स लोग कुछ बहकावे में आ गए हैं। अरे तो आप उन्हें समझाइए ना। किस किस को समझाएंगे? सब धर्म की बात करते हैं। लेकिन आप तो जानती हैं कि सुधाकर जी ने आप सबके लिए कितना काम किया है। आप सबके बच्चों के लिए 5 साल तक किताबें दी हैं। वो तो ठीक है, मगर धर्म के सामने वो किसी की बात ही नहीं सुनते। माफ कीजिएगा।
मैं कामगार यूनियन से आया हूँ। हम लोग आपका काम नहीं कर सकते। ये देखिए। मगर क्यों? यूनियन का हर वर्कर दामले का साथ देना चाहता है। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो हमारी यूनियन टूट जाएगी। लेकिन सुधाकर साहब आपके लिए कितना लड़े हैं, आपको बोनस दिलवाया है, आपकी पगार बढ़वाई है, और आप हैं कि वो सब तो ठीक है, मगर धर्म के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। नमस्ते। गुरु, सुधाकर जी आ रहे हैं। ये सब क्या हो गया सुधाकर भाई? ये सब हमारा साथ क्यों छोड़ रहे हैं? हजारों बरस पुराना खेल है ये, फिर भी नया है। सुधाकर भाई कुछ कीजिए ना। हाँ, वरना 5 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हम भी धर्म के नाम पर लड़ सकते हैं। नहीं, मैं धर्म की इज्जत करता हूँ, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन दामले तो ऐसे कर रहा है। दामले ये स्वांग रचा सकता है, लेकिन मैं नहीं। तो क्या हम ये इलेक्शन हार जाएंगे? नहीं, मुझे अब भी भरोसा है अपने आप पर, अपने लोगों पर, अपने काम पर, और मैं कुर्सी के लिए किसी तरह के झूठ का सहारा नहीं लूंगा। सुधाकर जी, बूथ नंबर 13 पे दामले 1000 वोट से आगे। सुधाकर जी, याकूब गली में दामले 3000 वोटों से आगे। सुधाकर साहब, बूथ नंबर 14 पे दामले 5000 वोट से आगे। सुधाकर बाबू, वो हर बूथ पर आगे है। दामले जीत गया।